नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गंभीर सिंह लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से। और ये आप देख रहे हैं हमारी टीम है और हमारी टीम में केवल हम ही दो लोग हैं, ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है। काफ़ी कोशिश की टीम बड़ी हो जाए लेकिन आज तक नहीं हो पाई। और हमारी जंग जारी है, हमारी मेहनत जारी है, हमारी कोशिश जारी है। और एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से जो है 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकते हैं। खैर, सोशल मीडिया में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो हम पे बीत रही है वो आप लोगों पे ना बीते। हालांकि मानता कोई नहीं है, जब तक वो जो है लकड़ी में फंसा नहीं लेता है, जब तक जो है क्या वो मानता नहीं है। अब कहने को तो देख लो कि एक जो है हमारे यहाँ का रिवाज जो है कि जहाँ शादी होती है, आपने देखा होगा, अब तो बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल और नियम बदल गया, कानून बड़ा इस मामले में सख्त हो गया है। तो शादी में क्या होता है आप बताइए, आपको पता है? आप जान तो गए होगे, चूँकि बोल नहीं पाओगे तो मैं बोले देता हूँ। शादी होती है, एक लड़का एक लड़की को जीवन भर एक साथ प्रेम में और परिवार बसाने की अनुमति और दुआओं के साथ, ब्लेसिंग के साथ, फूल खिंचे जाते हैं, उनके लिए जो है बढ़िया खाना बनता है, सारे लोगों के लिए दावत होती है। कि ऐसा नहीं है कि हम केवल पनीर पनीर ढूंढे, पनीर कहाँ भैया, वहाँ इसलिए वो खाना भोज देते हैं कि हमें जो है बढ़िया से खाइए और दूल्हा दुल्हन को ब्लेसिंग दे के जाइए, दुआएं दिए, उनका जीवन अच्छा चले, उनके जीवन में खुशहाली रहे। समझ रहे हो? उसका नाम शादी है। और उसी शादी में क्या करता है ये इंसान, जो अहंकारी पुरुष, ये काली खोपड़ी, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उतनी कम है। समझ रहे हो? अब ये वहाँ लेके क्या जाता है, बड़ी बड़ी मूछें रखे, और वहाँ भी इसने अपनी दुनालू घुसेड़ दी। शादी में दुनालू टांगे घूम रहा है। और शादी एक ऐसी जगह है कि कई खून माफ रहते हैं और इतना संवेदनशील मामला रहता है कि आप हथियार लिए हो और उस पे वो लोग दारू पी लेते हैं, शराब पीते हैं, खूब डांस करते हैं। भाई वहाँ पे वो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अगर बारातियों को या शादी वाले खुद दूल्हा को बेचारे को पैसा खर्च करके शराब मंगानी पड़ती, पिलानी पड़ती। अगर वो नहीं पिलाएगा तो जीवन भर उसको जलील किया जाएगा। ऐसा तो हमारे यहाँ का जो है रिवाज है। तो अभी मैंने जो है एक घटना देखी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक घटना क्या देखी, घटनाएं हम बहुत देखते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे बोलना ये चाहिए कि अभी रिसेंटली हर्ष फायरिंग की तो उसने जो है लड़के वाले के या तो मामा रहते, या तो फूफा रहते, या तो बढ़ते चढ़ते रिश्तेदार रहते, उन्होंने भैया फायरिंग की। और फायरिंग सीधे जाके जो है लड़की के पिता के जो है सीने पे लगी और लड़की का पिता हाल ख़त्म हो गया। अभी हमारे बगल में निशा गार्डन है, एक जो है पीएससी के जवान जो है आए और वो भी जो है खूब अपना जो है खूब नाचा गाया, थोड़ी सी हल्की सी सुनते हैं लगी भी थी। उन्होंने भी हर्ष फायरिंग माने नहीं, भाई पिस्टल है, उसमें भी एक जो है वहाँ पे जो है एक परिवार की जो महिला को गोली लग गई, वो ऑन स्पॉट खत्म हो गई। कई लोग जो है सड़क पे बारात नाच रही, उन्होंने ऊपर हवाई फायरिंग कर दी। छत में लोग बाग जो है अपनी छत में अपने घर से छज्जे से झाँक रहे, उनके माथे पे लगी गोली, वो धप्प से नीचे गिर गए। ये इतना बड़ा सर का दर्द, इतनी बड़ी चलती फिरती समस्या है। वहाँ पे तुम्हें दुआओं की ज़रूरत है, दो आत्माओं का मिलन करा रहे हैं, वहाँ पे प्रार्थना, वहाँ प्रेम की ज़रूरत है, वहाँ तुम्हारी मूछें और दुनालू की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है अपनी दुनालू जो है टांगे फिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े हादसे। बताइए कि जिस घर में, कई घरों में ऐसा हुआ, सैकड़ों। अब तो कानून इतना सख्त हो गया, छीन ली, नहीं तो ये तो दारू पी के आधे लड़की वालों के आधे घर वालों को मार डालें तब जाके शादी हो। सही बात है। अब बताइए कि लड़की के पिता को ही गोली लग गई और वो खत्म हो गया। अब उस घर की क्या जो प्रार्थनाएं थी, दुआएं थी, खुशहाली थी, कितने सपने थे, माहौल था,
सब गड़बड़ हो गया, सब गोबर झाला हो गया, सही बात। सब गमगीन हो गए। और जीवन भर उस बच्ची के ऊपर भी एक कलंक लग जाता है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। अब सारे दोष उसका किसी का नहीं होगा, कुछ तो ऐसे भी ये कहेंगे इस लड़की के जो है पैर खराब थे, इसका भाग खराब था, इसका नसीब खराब था, और ये लड़की जो वैसी है। सही बात। इन चीज़ों में हमारे लोग बहुत आगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जहाँ पे प्रेम की ज़रूरत है, जहाँ पे आपस में मोहब्बत की ज़रूरत है, यहाँ सब चीज़ें ले जाने की क्या ज़रूरत है। अब जाके जो है आप पे मुकदमा कायम होगा, आपका शस्त्र भी जमा हो जाएगा, अब आपको जो है उस पर सज़ा भी मिलेगी, और आपका जो है जेल भी होगी, सही बात है। और आपका पैसा खर्च होगा, उधर वो भी ख़त्म हो गया। भले आपका मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन आप चूँकि हथियार रखे थे और हथियार से आपने फायरिंग की, और फायरिंग की है, दारू पिए हैं, वो झटका मारती है तो टेढ़ी और ज़्यादातर वो लोग बंदूक रखते हैं जिनका वजन 35 से 45 किलो के बीच में रहता है। कभी कभी तो जोर से हल्का मार दी तो वहाँ चला के घूम के पीछे वाले बगल वाले को मार देते हैं। समझ रहे हो? उन्हीं को गुस्सा, चूँकि पतला आदमी जो रहता है उससे पित्त की अधिकता ज़्यादा रहती है, गुस्सा आती है। गुस्सा ज़्यादा आती है। और मोटा जो रहता है उसे कफ की अधिकता रहती है, वो हंसता रहेगा, खुश रहता है। लेकिन ऐंठता कौन है? सूखा। हर जगह सूखे लोग आपके आसपास होंगे, आप जानते भी हैं, हमारे भी आसपास है, हमारे कुछ जान पहचान के भी हैं। तो जो सूखे लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, और उनके हाथ में बंदूक, आहा, क्या बात। एक तो नीम, उस पर करेला चढ़ा दिया। और क्या होगा? तो मेरे कहने का मतलब, जागरूक बनो, बेवकूफ़ मत बनो। वो पुरानी जो राजाशाही पद्धति और शेर शाह सूरी और जो है फलाना ढिकाना, ये सब का सिद्धांत चला गया। बढ़िया से ये सब चीज़ों से बचो। आदमी जोश में, शौक में, हम भी जानते हैं, हमारे पिताश्री भी इसी टाइप के थे कि ले जाते और दारू पी एक दूसरा चला, अरे दिखा, अरे यार, ऐसे छीन ले जाते। हाँ, जबरदस्ती। और उन्होंने ली और उन्होंने माँ का पड़ाका और धाएं, पता चला कि झोंक दी उनने। सही बात। अब वो गोली चलेगी, बंदूक से निकलेगी, तो वो तो अपना काम करेगी ना, बिल्कुल। वो तो जहाँ जाएगी वो नुकसान करेगी। वैसे तो ऐसे- बंदूक ऐसे भी हादसे हो जाते हैं। ये नहीं, सब शादी चीज़ें, में जाना ही नहीं चाहिए बंदूक। ये अभी ये रिसेंटली कल परसों की बात है, शादी की। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि जिस बेटी की शादी होनी है, जिसका पिता एक सपना लिए बैठा था कि मैं अपनी बेटी को जो है अपने हाथों से विदा करूंगा, अपनी बेटी को कितने लंबे समय तक जो है एक पिता जो है एक लंबा समय अपने मन में जो है तैयार करता है, जीता है, और उसके लिए सपने देखता है एक लंबा समय। अभी अभी बेटी जो है किसी की 8 में पढ़ रही है, सही बात। लेकिन पिता के दिमाग में अभी से उसके लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई। सही बात। लेकिन पिता को, हर कोई, वैसी बात अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है कि पिता की जो है ममता और भाव को कोई समझता नहीं है, लेकिन सही बात। लेकिन पिता अभी से भी तैयारी करना शुरू कर दिया कर ही उसने। दिया। सही अभी से उसके लिए पैसे जमा करना है, उसके दिमाग में ये है कि इस जो है अनपढ़ ढोड़ जो हमारा एरिया है, समाज है, इसको जो है हमें दहेज देना है। क्योंकि उस पद्धति में यहाँ पर पूरा सर्किल ऐसा फंसा है कि अच्छे अच्छे लोग, कितना भी कानून इसके लिए सख्त बना है, कितना भी इसमें वो हुआ है, और इससे कोई बच नहीं सकता। हम भी ये कह रहे हैं हमको भी वहाँ से गुजरना पड़ेगा, हम कितनी भी ताकत लगाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन मैं पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये सब ना हो तो अच्छी बात। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि अपने अपने नसीब, अपने अपने भाग, अपने मेहनत करो और कोशिश करो कि ऐसा हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे सुना है, यहाँ पे दामाद और लड़के बिकते हैं, और जितनी तुम्हारे पास ताकत है, जितना तुम्हारे पास पैसा है, दौलत है, आप 20 लाख रुपए लाइए, दरोगा खरीद लीजिए, पटवारी खरीद लीजिए, 50 लाख रुपए लाइए, आप जो है SDM साहब खरीद लीजिए, बिल्कुल सही। 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप लाइए, जज खरीद लीजिए। यहाँ तो अब जो है 30 लाख रुपए पूरी जीवन में किसी ने देखे नहीं होंगे। अब तो चलन ऐसा हो गया कि पहले साइकिल का चलन था, घड़ी और रेडियो, बर्फी का, वहाँ देखा था हम लोगों ने चाचा की शादी में अपने। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल, हालांकि हमारे पूरे ख़ानदान में हम लोगों को मोटरसाइकिल नहीं मिली, ठीक है,
इसके बाद जो है अब हमारे बच्चे हुए, हमारी जिम्मेदारी अब हमें सीधे 4 व्हीलर देना है भाई साहब। समझ रहे हो? और 4 व्हीलर मरी से मरी हालत में जो है 15 लाख की आ रही, 10 से 15 10-12 लाख की 4 व्हीलर ही आएगी। और खाना अलग है। आपका कम से कम, जिस हिसाब से अभी बिटिया के 4-5 साल शादी नहीं हो रही, तो कम से कम 5 लाख रुपए का केवल खाना, बिल्कुल सही है। और 5 लाख रुपए का टेंट, हाँ, और 5 लाख रुपए का दहेज। अटरम सटरम, दहेज। और 5 लाख का दहेज। हाँ, 30 से ऊपर निकल गई क्या? 35 हो तो गए। शादी हुई, घर हुई, आप कितना भी गणित लगाओ ये ऊपर निकल जाती है। और यहाँ का रिवाज है कि सही लड़की बात। चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी समझदार हो, चाहे जैसी हो, फिर भी देना। लेकिन लड़के के नीचे रहेगी हाँ, और लड़का बलवान माना जाएगा। कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि लड़का अंगूठा छाप है और बीए पास लड़की ब्याह दी जा रही सही है। बात। उसकी गरीबी, उसकी उसकी क्या बोलते हैं, पिता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। गरीब अरे बाबा, बेसहारा। नहीं शब्द नहीं आ रहा कि हाँ। जो है बाबुल, हम्म, बाबुल कहते हैं कि नहीं कहते, कि वो जो है अपना जो है अंगना छोड़ के। सब छोड़ के और वो सब करके, तो बाबुल अपनी पूरी ताकत लगा देता है सही बात। और पूरे जीवन की जो है इतना कंपटीशन है कि पूरे जीवन की संपत्ति और पूरा जो अपना पेट काट काट के जो है, और फिर ऐसे हादसे हो जाए तो बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ तो हर डाल पे जो है लुटेरे बैठे हैं, हर जगह हर चीज़ की कीमत है भाई साहब। अगर आपको ये समझ लो कि आपको जो है, और सुनिए, वो लोग भी बहुत पैसा की उम्मीद रखते हैं जो ऐसे पद पे गए हैं कि उनके एक इशारे पे करोड़ों रुपए उनके कदमों पे पड़े रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उनके पास इतना पैसा रहेगा कि वो पैसा उनके लिए मट्टी का काम करेगा। सही बात। लेकिन वो लोग भी जो है दपक के जो है दहेज लेंगे। ये भी एक हमारे यहाँ की बीमारी है। तमाम जो है खुली लड़का बिटिया जो है तमाम ऐसी हैं कि जो सही है उनको सही लड़का नहीं मिल पाता है, सही जो है जीवन साथी नहीं मिल पाता, और हर चीज़ में मार्केटिंग हो गई है। बहुत अच्छे लोग जो होते हैं जिनकी नौकरी लग जाती है वो जो है चटक पटक वाली जो है दुनिया में शादी कर लेते हैं, फिर पूरे जीवन वो चटकाए जाते हैं। लास्ट में वो लोग भी सोचते हैं कि सिंपल सादा जीवन होता तो सब समझ तितर बितर है। हाँ, सही बात। हमारी चालाकी हम ही को लास्ट में फंसा देती है और हम लोग ज़्यादातर इसी के मारे हुए। तो मेरे कहने का मतलब भैया, ये पूरी शादी जो है प्रोजेक्ट है, बड़ा ख़तरनाक है, और जितने लोग जाते हैं ऐसे हादसे हो जाते हैं तो हमें हिसाब से सारे लोग जिम्मेदार हैं, है ना। बिल्कुल। और ये अब दहेज के प्रति हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रणाली बदलनी चाहिए। हमें भी कभी कभी याद आता है कि ये हमारा बस चले तो बदल दी जाए, बदल ऐसी दी जाए कि बड़े सिंपल तरीके से जो है इनकी शादी कराई जाए, और 20-20 लाख रुपए दोनों तरफ से जोड़ के, या 10-10, 15-15 लाख दोनों के खाते में कर और दिए, दोनों के खाते में, जिससे कि आने वाले समय में वो एक अच्छा सा मजबूत हो जाए। जॉब कर सके, वो करे। यहाँ दिखावे के चक्कर में आदमी पैसा और खर्च करता है। इतना मार्केटिंग के चक्कर में इतना आदमी लोन लेता है, घर तक गिरवी रख देता है, ज़मीन बेच देता है, और बुरी तरह फंस जाता है। शादी के कई सालों बाद तक उसे जो है इस कर्जे का जो है EMI कटानी पड़ती है, कर्ज भरना पड़ता है, सही बात। और केवल वही 4 दिन की खुशियाँ। हालांकि वो जिस दिन उसकी सुहाग रात होती उस दिन तक भी लोग आते हैं, भाई साहब कुर्सी 2 टूट गई थी, 5 प्लेट गायब है, भाई साहब दे देना। तो उसी दिन से उसके लिए समस्या पैदा हो जाती है। शादी करी है फिर वो कि उसने जो है कर्ज ले लिया। कि जीवन से एक समस्या ले ली, और फिर ऐसी ज़िंदगी में जो है आदमी ग्रसित हो जाता, फंस जाता। तो कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं समाज में कि जो चली आई रूढ़िवादिता को हटाया जाए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, उनको जो है तसल्ली मिले, उनको सुकून नहीं, मिले। लोग बात कहते हैं कि हमने लड़का को पढ़ाया है, हम हमारे लड़का को इतना लगा पैसा तो हम इतना लेंगे, ठीक है, तो बाप कह देता ले लो, ठीक है, और जब बिटिया उसकी लेके अपने दामाद को लेके जाती है घर छोड़ के, तो कहते हैं हमारे लड़का को ले गई, इतनी क्षमता है इसमें, क्यों ले गई है? तो अब उसके बाप ने तो खरीदा है ना, तो वह तो ले ही जाएगी। हाँ, तो वो तो वैसे बोलती हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब देखो,
ना ये तरीका अच्छा है और ना वो तरीका अच्छा है। तरीका है मोहब्बत का। मोहब्बत का है तो उसमें लड़का सब प्यार से को रहो भी अपनी करो। पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति चूंकि बना है। अब कई लोगों की शादी करी, सारे जीवन का उन्होंने करोड़ों लोगन की दुआएं लेके शादी करवा के पैसा खर्च किए। अब बाद में पता चला कि बहू का जो है मायके में प्रेम है। अब सास जान रही है और रात दिन वो बात कर रही है और उसने कहा सुनो, ज़्यादा उड़ोगी सास, दहेज प्रथा में ठसवा देंगे। तो वो लाइक नहीं पाएंगी। सास बगल में बैठी है, ससुर जो है बरामदा में बैठे, बहू बात कर रही है और लड़का टेम्पो चला रहा है या मजदूरी कर रहा है या नौकरी कर रहा है। सही बात है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि तितर बितर हैं। लेकिन ये शादी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कड़ी है और इससे ज़िंदगी और मौत दोनों साफ साफ दिखाई देती हैं। सही सही तार अगर शिफ्ट हो गए तो भैया वो बढ़िया करंट मिलने लगता है, नहीं गलत जरा सा तार गलत मिला तो सीधे सीधे ब्लास्ट हो जाता है। और कई लोग इसके बलि चढ़ गए। आने वाली पीढ़ी तो इन सब चीज़ों से जो है विश्वास उनका खोता जा रहा है। सही बात है। और विश्वास मानिए कि पीढ़ी का छोड़िए, हम लोगों की शादी हुई थी और जिस हिसाब से हमारी औलादें और उनके नखरे जो है, सोच के हमें भी शादी से विश्वास उठ सा गया। अगर हमें ये पता होता कि शादी के बाद जो है इतनी जहरीली औलाद, मतलब हमारे शब्द हैं लेकिन एक पूरी समाज की बात कर रहा हूँ, उनका तुम्हारे दिल का दर्द तुम्ही को बता रहा हूँ, तो जो है वो औलादों से हड़े, समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब सारा सिस्टम चूंकि ऐसा बना हुआ है, सब गड़बड़ है। तो मैं फिर आपसे लेके आऊँगा अपनी चौपाल में। भैया बहुत लंबी बात खिंच गई है, गड़बड़ है बड़ा। हाँ बहुत गड़बड़ झाला है। शादी बहुत अच्छी भी है अगर पत्नी और जीवन साथी ऐसा मिल जाए। और बाकी आप एक बार अपनी पत्नी की शक्ल देख के आप खुद ही निर्णय करिए कि आप सही है कि नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रखें अपने जो है पत्नी को। और भैया सुनो, बंदूक की जरूरत नहीं है, प्यार अब वो चीज़ नहीं रह गई। प्यार की जरूरत है। हर जगह प्रेम की जरूरत है। प्रेम प्रेम दो। और चच्चा जी मूछे छटवा लो तुम, जो मूछे अब तुम्हारी देख के कोई इज्जत नहीं करता। ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, अहंकार की निशानी, इसीलिए जो है हमने पहले ही हटवा दी थी। नो मूछे नो लफड़ा। जैन साथी।